प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम धर्म और दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने इस एक व्याख्यान में कहा था कि इच्छाएं खूब कीजिए, फल की इच्छा कीजिए और इच्छाओं को अपने ज्ञान से, लगन से, श्रम से और मेधा और विवेक का उपयोग करते हुए पूरा कीजिए। तो क्षेत्र कुछ भी हो, धर्म का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, ज्ञान की आवश्यकता तो प्रत्येक स्थान पर पड़ती है। अब हमारे सामने जो शब्द उपस्थित होते हैं इससे संबंधित शिक्षा, विद्या और ज्ञान। तो आज जो है हम इस पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा, विद्या और ज्ञान क्या है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। शिक्षा से थोड़ा उन्नत विद्या और फिर और अधिक उन्नत ज्ञान। तो जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो शिक्षा है, शिक्ष धातु से बनी है, उसका मतलब है सीखना। और विद्या विद धातु से बनी है, उसका अर्थ है जानना। और ज्ञान ज्ञा धातु से बना है, तो ज्ञान का अर्थ है किसी चीज़ को पूरी तरह से समझना और आत्मसात करना। तो जो हमारे यहाँ पहले प्राचीन युग में काल में जो विद्याएं कही गई हैं, तो उन विद्याओं में वेदांग 6 हैं। तो 6 वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हो गए। 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 6 और 4 ये 10 हो गए। अब उन 10 के साथ में और आगे क्या जोड़ा है? मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, 14 हो गए। और 4 इनमें और जोड़े गए हैं, वो है धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्ववेद, संगीत शिक्षा और अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंदर भी हमारे यहाँ सारे विषय आ जाते हैं। समाज से संबंधित जितने भी हैं, न्याय भी आएगा, सामाजिक व्यवस्था भी आएगी, राजनीति भी आएगा, नीति भी आएगा, कूटनीति भी आएगा, तो दंड शास्त्र भी आएगा, सारी चीज़ें तो अर्थशास्त्र के अंदर वो सारे आते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कहा गया है। बाद में फिर और विषय भी उनमें जोड़े गए, गणित अलग से फिर जोड़ी गई है और अन्य विषय भी जो हैं उसमें जोड़े गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि जो हमारे यहाँ जो प्रारंभ में जो विद्या की बात कही है, शिक्षा उसका एक अंग मात्र है, 18 में से एक। तो शिक्षा का क्या अर्थ है? सीखना। हम सीखते कैसे हैं? हम श्रवण द्वारा सीखते हैं, हम आँखों से देखते हैं, दृश्य हमारे सामने होते हैं। और आजकल तो जो है दृश्य आपके टीवी पर भी हैं, मोबाइल पर भी हैं। तो आप जो है लैपटॉप पर हैं तो आप उनसे जो है वो दृश्यों से आप सीखते हैं। फिर उसके बाद में जो है पठन पाठन होता है। फिर हमारे जो है शिक्षक होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। फिर हमारे पर्यावरण से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक साधन हैं जिनके द्वारा हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। और जानकारियाँ जो हैं वो हमारे बुद्धि में जाती हैं, बुद्धि उनको ग्रहण करती है, फिर उनका प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग करके उनको संग्रहित कर लेती है, भंडारण उनका कर लेती है, वो फिर स्मृति करती है। तो अब जो है इस प्रकार से जो है हमारे अंदर ज्ञान आता है। अब ये तो सामान्य बात हो गई कि हाँ भाई ज्ञान आता है। अब ज्ञान आया, अब उसके लेकिन फिर वो तो जो ज्ञान है ये थोड़ा इनसे और अलग हट के इसको परिभाषित किया गया है। तो प्लेटो ने भी यही बात कही है कि जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अपरा विद्या, जो ये भौतिक विश्व है, इससे संबंधित जितनी भी विद्याएं हैं, ज्ञान हैं, ये सारे अपरा विद्या के अंदर आते हैं। और परा विद्या में जो इनसे परे है, इनसे परे माने आत्मा का, परमात्मा का, जन्म से पहले, जन्म के बाद, मोक्ष, तो इन सारी बातें जो आती हैं ये सारे जो है परा विद्या में आते हैं। तो जो भौतिक विश्व है हम देखते हैं इसमें चीज़ें परिवर्तनशील हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि ये नश्वर है।
जो आज दिख रही है वो कल नहीं दिखती हमको, वो नष्ट हो गई। अब वो नष्ट हो गई है तो नष्ट नहीं हुई, वास्तव में उसमें परिवर्तन होता है, पर हमने उसको तरह से उसको परिभाषित कर रखा है। तो ये जो है ये भ्रम है, ये वास्तविकताएं नहीं है, ये परम सत्य नहीं है। तो परम सत्य क्या है? आत्मा है, परमात्मा है और उनके संबंध है, उनके बारे में हम जाने समझे, वो परम सत्य है। तो ज्ञान उसको कहा गया है। ज्ञान किसको कहा गया? कि ये जो भौतिक विश्व है ये माया जाल है, ये इसमें ये भ्रम है, हमको दिखता कुछ है, होता कुछ है, तो ये भ्रम है। तो ये जो है हमारा जो इनमें भेद कर सके, परा को भी समझे, अपरा को भी समझे और भ्रम से मुक्त हो, सत्य क्या है उसको समझ सके, उसको ज्ञान कहते हैं। जब समझ इतनी अधिक हो जाए कि उन चीज़ों में कि किसी तरह का भ्रम ना रहे, हमसे कोई बात कहे हम तत्काल उसका उत्तर दे दें, हमें किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति ना हो। जब वो स्थिति व्यक्ति की पहुंचती है तो उसको कहते हैं कि ज्ञान हो गया। अब ये तो उस समय की बात हो गई, लेकिन अभी जो है वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में शिक्षा का अभिप्राय क्या है कि जो संस्थागत शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, स्कूल में करते हैं, महाविद्यालय में करते हैं, विश्वविद्यालय में करते हैं, अन्य शिक्षण संस्थाओं में करते हैं, तो ये जो शिक्षाएं हैं तो ये इसके आधार पर हमको उपाधियाँ मिलती हैं, डिग्री मिलती है, स्नातक की, स्नातकोत्तर की, जो है इंजीनियरिंग की, चिकित्सा की और अलग अलग प्रकार के प्रबंधन की अलग अलग हमको डिग्रियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये जो डिग्रियाँ हैं, तो अब अगर शिक्षा को अब हम लें तो वैसे तो कहा जाता है कि सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य है। सर्वांगीण माने उसका शारीरिक विकास भी करे और उसका जो है मानसिक विकास करे, उसका बौद्धिक विकास करे। तो ये बात तो अपनी जगह सत्य है, पर है क्या शिक्षा? कि जो हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है पुस्तक के माध्यम से, एक संस्थाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करके, ये हमारी शिक्षा हो गई। अब हमने इस शिक्षा को कितना समझा है वो हमारी विद्या हो गई। जैसे मान लीजिए किसी ने जो है इंजीनियरिंग पढ़ी है, अब इंजीनियरिंग में उसने उपाधि ले ली, अब वो शिक्षित तो हो गया, इंजीनियर है, अब उसको कोई मना नहीं कर सकता तकनीकी आधार पर, हाँ भाई उसने डिग्री ली है, लेकिन उसने जो विषय पढ़ा है उस विषय को कितना समझता है? अगर उसकी फैक्ट्री में रख दिया जाए या उसके पास अपने घर या किसी तरह कहीं पर उसका काम पड़े तो उसका कितना उपयोग कर सकता है, कितना उसने उसको समझा है, कितने जो समझा है वही उसकी विद्या है। अब जो ज्ञान की बात आती है, अब अगर वो उस चीज़ को पूरी अच्छी समझता है, दूसरी चीज़ों से भी उसका संबंध समझता है और उसके बाद में फिर उसका और आगे विस्तार भी कर सकता है, उसमें शोध कार्य भी कर सकता है। जैसे कारें बनती हैं तो उसमें नए नए फीचर डाले जाते हैं, नए नए फीचर, कभी ये खासियत डाल देंगे, कभी ये डाल देंगे। मोबाइल बनते हैं तो एक रिपेयरिंग करता है, अब उसको उतनी विद्या उसके पास है रिपेयरिंग की, उसको सुधार करने की विद्या है उसके पास, लेकिन वो कोई उसमें नई चीज़ भर देगा। जैसे नए नए मोबाइल आते हैं तो मोबाइल में क्या रहता है कि भाई इसमें आपको ये अधिक सुविधा मिलेगी, इसमें इस प्रकार के और चीज़ें आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, इस प्रकार के और कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो, तो ये कौन करता है? ये जब आपको उस तकनीकी विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है तब आप उसको करते हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षा है वो आपने जो ग्रहण कर ली, चाहे जिस प्रकार से भी ग्रहण की हो, अनुभव से की हो, मित्रों से ग्रहण की हो, शिक्षक से, किसी से ग्रहण की हो, और फिर जितना उसने आपको समझा है, जितना उसको आप व्यवहार में ला सकते हो, वो आपकी विद्या हो गई। और जब आप उसके भी आगे उसमें जा सकते हो, आपने उसको आत्मसात कर लिया ज्ञान को, और फिर आप उसको कहीं से भी विकसित भी कर सकते हो, तब जा करके जो है वो कहलाता है कि अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये जो है हमको भेद इसमें करके रखना है। और जब हम बात करते हैं तो हम शिक्षा की नहीं करते, हम विद्या की नहीं करते, सीधे ज्ञान की बात करते हैं। तो ज्ञान की जब बात करते हैं तो फिर उसका कुल मिला के इतना अर्थ है। अब ज्ञान के लिए जो खास बात है वो ये है कि उसमें चिंतन जो है, चिंतन मनन के द्वारा ज्ञान का विस्तार होता है। एक गुरु ने जितना ज्ञान शिष्य को दिया, अगर उतना रहता आता तो जितना पहले गुरु ज्ञान था बाद में आने में कुछ कम होता जाता, लेकिन उसका विस्तार हुआ है। क्यों विस्तार हुआ? विस्तार उसका इसलिए हुआ है कि जब व्यक्ति चिंतन करता है तो उसकी बुद्धि की सीमाएं बहुत अधिक है, अनंत में। तो किस दिशा में क्या नई सी चीज़ खोजेगा, क्या उसके मन में आएगा, उसको फिर प्रयोगों द्वारा देखेगा, फिर प्रयोग में सफल होगा, असफल होगा, फिर असफल होने, फिर उसके बाद फिर समझ में आएगा गलती कहाँ है। तो जब इस प्रकार से निरंतर सतत अभ्यास करता रहेगा तब जा करके उसको वास्तविक स्थिति का समझ में आएगी कि हाँ ये ऐसे होता है और एक नई चीज़ बनेगी। इस प्रकार से ज्ञान का धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। तो ये एक इसमें जो विशेष बात आती है वो क्या आती है कि व्यक्ति को चिंतन मनन के द्वारा उसको ज्ञान का विस्तार करते जाना होता है।
और दूसरा ये कि अनुभव के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, प्रयोग करेंगे अनुभव प्राप्त होगा, फिर उस अनुभव का फिर उपयोग करेंगे, उसका चक्र घुमाएंगे अनुभव का, फिर पहले क्या किया था, अभी क्या बता रहा है, फिर अब आगे हमको कैसे करना है, फिर सफल हुए असफल हुए उसको फिर आगे बढ़ाएंगे, तो फिर वो इस प्रकार से उसका ज्ञान का विस्तार होता जाता है। अब शिक्षा हो, विद्या हो या ज्ञान, जो भी बात हम कहें, तो इन सब में जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि अभ्यास कितना किया गया। तो अभ्यास का इसमें बहुत महत्व है। और दूसरा ये है कि उसको सीखते समय, उसको सुनते समय, देखते समय, ग्रहण करते समय, पढ़ते पढ़ाते समय कितना ध्यान उसमें रखा गया है, कितना कंसंट्रेशन विचारों का उसमें, दूसरी दुनिया की चीज़ दिमाग से निकाल के और फिर वो एक ही दिशा में कि हाँ इस पर विषय, हमको इस विषय पर ही चिंतन करना है। हम मोबाइल कर रहे हैं तो मोबाइल पे करना है, कार का काम देखते हैं तो कार के काम पे करना है, हम उसके चिंतन हमको करना है। तो जब उस प्रकार का जब उसमें करेंगे तो ध्यान जितना हम उसमें करेंगे वो एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसके सीखने के लिए। और फिर इसके भी से भी अधिक ये जो महत्वपूर्ण बात आती है वो रुचि की बात आती है, तो रुचि के बिना आप नहीं कह सकते। तो जो रुचि होती है वो भी एक प्राकृतिक देन है। तो प्राकृतिक जो बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर ही जो कोष्ठ तंत्रिकाएं तंत्र होते हैं, तो उन तंत्रिकाओं की जो एक बनावट होती है मस्तिष्क की, वो उसी से जो है एक रुचियाँ उत्पन्न होती हैं। अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे ग्रहण करने का क्षेत्र अलग है जानकारियों को, फिर प्रोसेसिंग का क्षेत्र अलग है, फिर उसके बाद उनका भंडारण का अलग है, तो स्मृति अलग अलग जगह से चलती है। तो उसी प्रकार से जो उनकी रुचियाँ उत्पन्न होती हैं वो भी सब में अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग होगी, किसी खेल में रुचि होगी, किसी की विज्ञान में होगी, किसी की चिकित्सा में होगी, किसी की कथा कहानी में होगी, किसी की जो है भक्ति में होगी, तो वो अलग अलग रुचियाँ उत्पन्न होती हैं। तो कुछ तो प्राकृतिक देन होती है, जन्म के साथ होती हैं, और कुछ फिर परिस्थितियों के कारण उनका विकास होता है। परिस्थितियाँ भी ऐसी निर्मित होती जाती हैं, तो फिर वो उस परिस्थिति में रहता है, तो वो उसके जो अविकसित स्थिति होती है वो उसका विस्तार हो जाता है, और बाकी जो उसके क्षेत्र हैं, थोड़ी छोटी मोटी रुचियाँ होती हैं, एक कोई प्रमुख रुचि हो जाती है तो फिर वो गौण हो जाती है, फिर उनका ध्यान नहीं दिया जाता तो उनका उतना विकास नहीं होता है। तो जिसमें ध्यान दिया जाता है उसका उसका विकास होता है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण उसमें है। तो इस प्रकार से हम उसमें अभ्यास सतत करते रहना चाहिए, ध्यान लगा करके हमको ज्ञान को प्राप्त करना है, विद्या को प्राप्त करना है या शिक्षा को प्राप्त करना है। और फिर हमको अगर रुचि का हमारा विषय है तो फिर हम उसमें और अधिक आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आज जो ज्ञान की बात कही है भ्रम की, तो वो वही बात आज भी लागू होती है कि ज्ञान तब कहा जाएगा जब व्यक्ति कहीं से भी भ्रमित ना हो। उसके पास कार आई रिपेयरिंग के लिए, देखने के लिए, तो उसने कार को हाथ लगाया और उसको स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते ही बता दे कि इसमें ये गलती है और हम इस तरह से इसको सुधारेंगे, मगर कोई उसको भ्रम नहीं है। और दूसरे का नौसिखिया होगा तो ठोका ठाकी करेगा, कुछ न कुछ खराब करके रख देगा। तो वो जो है स्थिति जब भी उत्पन्न हो, चिकित्सक के पास गए, अब डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर ने दवाइयाँ भी पढ़ रखी हैं, उसने आपके टेस्ट देखे, सारे देखे और सब समझ के उसने दवा दे दी। अब एक जो है कुशल चिकित्सक अगर है, उसको वास्तव में चिकित्सा का शास्त्र का ज्ञान है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो मरीज को देखेगा वो तुरंत जो है उसको डायग्नोस कर देगा कि भाई इसको ये बीमारी है और इसको यहाँ पर लेके जाना है। इसीलिए आप देखिए लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल को सीधे भागते हैं। क्यों भागते हैं? वहाँ भ्रम नहीं है, वहाँ आपको बता दिया कि आपको ये बीमारी है और इसके इलाज में इतने पैसे लगेंगे, ये पैकेज है, तो आप जाएंगे तो उस उतने में ही आपका काम हो जाएगा। दूसरी जगह जाएंगे तो ये चेकअप करना है, फिर इसका खर्चा, फिर इसका खर्चा, फिर इसका, फिर टोटल मिला के कितना खर्चा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं, फिर ठीक होंगे कि नहीं ये भी नहीं पता। तो जो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो वहाँ भ्रम की स्थिति नहीं होती। जब भ्रम की स्थिति नहीं होती तब हम कहते हैं कि इसको ज्ञान है। तो वहाँ के जो चिकित्सक हैं, वहाँ के जो हैं कार्य प्रबंधन है जो, तो उनको इस बात का ज्ञान है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा हमको ग्रहण करनी ही होती है। शिक्षा ग्रहण करके ही जो हम सीखते हैं वो हमारी जो है विद्याएँ होती हैं, और जब उनको आत्मसात कर लेते हैं तो वही हमारा ज्ञान हो जाता है। तो आगे जब भी हम उसमें चर्चा करेंगे तो ये ज्ञान और ये शब्द उसमें प्रयुक्त होंगे। और मेधा का और विवेक का भी इनसे सीधा संबंध है। बिना मेधा के नए आविष्कार नहीं होते, नया चिंतन मनन नहीं होता, और बिना जो है विवेक के आप उनका सही सही जगह पर उपयोग नहीं कर सकते। तो ये साथ उनके ज्ञान के साथ सदैव संबद्ध रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको समझ लें, और फिर अब जब हम आगे चर्चा करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि जो हम ये पूजा पाठ करते हैं, पूजा की पद्धतियां हैं वो फिर किस प्रकार की हैं, और जो हम देवी देवताओं की करते हैं तो किस देवी देवता के लिए हमको क्या मांगना है, किस प्रकार से हम आगे अपना
जो है ईश्वर की उपासना करें, फिर हम इन पर भी चर्चा करेंगे। पर जो अभी ये बातें कही हैं ये सामान्य हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हों आपको इनका जानना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे ये यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खत्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ बने रहें। तो जहाँ तक संभव होगा अत्यंत सरल भाषा में मैं आपको अत्यंत दुरूह विषयों का धीरे 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 ज्ञान कराता रहूँगा और आपको उससे काफ़ी लाभ होगा, व्यक्तित्व निर्माण होगा। विशेष रूप से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।